लोकसभा चुनावों को लेकर पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति द्वारा 10 मई को फतेहाबाद अनाज मंडी में किसान और मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के अनेक वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इस महापंचायत में लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी और अनेक अहम फैसले भी लिए जाएंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते किसान संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष मनदीप नथवान ने कहा कि इस अवसर पर उनके साथ ब्लॉक उप प्रधान मलकित उपल, सुरजीत सिंह उपल, ब्रिजलाल कड़वा सरा भट्टू और अनेक किसान मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा पुलिस बल पर लोगों को डराने का काम कर रही है। भाजपा प्रत्याशी सरेआम लोगों को धमका रहे हैं। इस तरफ भय का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है और प्रशासन भी उनका साथ दे रहा है। भाजपा नेता और पुलिस कर्मचारी किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। उन पर मुकदमे दर्ज कर जेलों में डाला जा रहा है। लेकिन किसान और मजदूर आगामी लोकसभा चुनाव में सरकार और भाजपा को इसका जवाब देंगे। प्रेस वाले साथियों का धन्यवाद जो एक बुलावे पे सब साथी आए हो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य एजेंडा है, मुख्य मुद्दा है कि आप भी जान रहे हो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भाजपा जो है पुलिस के बल पे लोगों को डरा रही है। मुकदमे किए जा रहे हैं। अभी कैमरी की घटना है। कैमरी के अंदर हिसार का काम है कैमरी। वहाँ घर बैठे किसानों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, डिटेन कर लेती है और उन पे मुकदमा दर्ज हो रहा है। नलवा के अंदर आपने देखा कि रणजीत सिंह चौटाला लोगों को धमका रहा है माइक पर। और तंवर साहब जो सरसा लोक सभा सीट से, उनके साथ 100 से ज्यादा पुलिस वाले होते हैं और पुलिस के बल पर ही वो अपनी बात कह सकते हैं। लोग उनकी बात सुनने के लिए नहीं आ रहे। तो लोगों में भय का माहौल भाजपा बना रही है। इसी संदर्भ में हमने फैसला किया कि 10 मई को फतेहाबाद के अंदर एक बड़ी किसान और मजदूरों की महापंचायत करें। इस पंचायत के अंदर संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता बलवीर सिंह राजेवाल सहित कई नेता जो पहुंचेंगे और इस पंचायत को संबोधित करेंगे। उसमें एक अहम फैसला भी करेंगे क्योंकि भाजपा लगातार लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, यहाँ तक कि वो पत्रकारों को भी नहीं बख्शेगी। आपने देखा कि रतिया के अंदर एक पत्रकार ने वीडियो बना ली रैली की जिसमें कुर्सियां खाली थी, उसके खिलाफ भी दरखास्त दी गई। तो रतिया के अंदर सीएम ने उपद्रव भी बोला किसानों को। हमने वहां मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं। गुना का सचिव था रामपाल, वो किसान आंदोलन को एक धर्म के आधार पर जोड़ रहा था, खालिस्तानियों की संगठन के साथ जोड़ रहा था, खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ भी दरखास्त दी, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। किसानों के ऊपर घर बैठे कार्रवाई हो रही है। तो सरकार को, भाजपा को इसका हम जवाब देंगे। 10 मई को एक बड़ी पंचायत जो फतेहाबाद की अनाज मंडी के अंदर होगी, जिसमें हम अगर निर्णय मिलेंगे। और भाजपा है जो पूरे देश के अंदर भय का माहौल बना रही। 10 साल का कुशासन है इनका, ये उपलब्धि कोई नहीं बना रही। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात हुई थी, मगर ये तो स्थायी रोजगार था फौज का, वो भी खा गए। उसमें अग्निवीर योजना ले आए। 22 के अंदर किसानों की आय दुगनी करने का वायदा मोदी ने किया था। आय तो दुगनी नहीं हुई, कर्जा कई गुना किसानों पे बढ़ गया है। किसान मजदूर लगातार जो नीतियां हैं किसानों और मजदूरों को लूट रही है सरकार। इसी संबंध में 10 मई को बड़ी महापंचायत को फतेहाबाद के अंदर हम करने जा रहे हैं और इसी का संदेश हम आपके सब चैनल के माध्यम से सब साथियों से देना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में आप 10 मई को फतेहाबाद की जो अनाज मंडी है पुराने बस स्टैंड के सामने, वहां पहुंचे और हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। और जो प्रशासन का रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है। सवाल करने पर भी डर माना जा रहा है। पहली बार हो रहा है सवाल, मतलब आम नागरिक पूछ रहा है अभी दिल्ली जाने से हमें क्यों रोका गया, किसानों पर गोली क्यों चलाई गई, एमएसपी पे गारंटी कानून क्यों नहीं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आपने कहा था, वायदा किया था मोदी ने कि हमारी सत्ता आएगी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो कब क्यों नहीं लागू की। ये सवाल है, छोटे छोटे सवालों से भाग रहे हैं और पुलिस लेके घूम रहे हैं। तो लाजमी तौर पे इस कुशासन का अंत होने जा रहा है देश में। पूरे देश के अंदर जैसा माहौल, वातावरण जैसा क्रिएट किया जा रहा है, वो डर और भय का माहौल पैदा कर रही भाजपा। इसी डर और भय के खिलाफ 10 मई को एक बड़ी पंचायत हम फतेहाबाद के अंदर करने जा रहे हैं। किसान अपने सवाल जारी रखेंगे जी, क्योंकि जैसे मामला दर्ज है बताया जा रहा है, तो किसान सवाल जारी रखेंगे इस प्रकार से? सवाल तो हम करेंगे,
मालूम मामला पुलिस थाना कोई किसी की आवाज नहीं दबा सकता। इतिहास है भी, जितना ये दबाएंगे उतना लोग ज्यादा आएंगे। तो अब तो आपने देख ही लिया भी, अभी जो है विरोधी पक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं है, उससे पहले भाजपा के उम्मीदवार हार मान चुके हैं। लोगों ने जो मान लिया भी ये लाखों वोटों से हारने वाले हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा के पास थी, तो अब ये 10 की 10 जीरो आने वाली है, क्योंकि पहले बगैर ही विरोधी पक्ष के उम्मीदवारों से के लोगों ने ये मान लिया कि भाजपा हार चुकी है। तो सवाल से उनको किस चीज का भय लग रहा है? ये तो कहे भी आओगे हमारे से पूछो क्या पूछना चाहते हो, हमने 10 साल में क्या काम किया हम बताएंगे, पर इन्होंने कोई काम किया ही नहीं, बताएंगे क्या? इसलिए पुलिस का सहारा ले रही है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं की मदद कर रहा है। एक उम्मीदवार के साथ 100 से ज्यादा पुलिस बल लगी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुख्यमंत्री आ रहा हो, ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसे कैसे मतलब चुनाव हो रहा है? ये पहला चुनाव है जहाँ इतनी पुलिस फोर्स के साथ उम्मीदवार जनता के बीच में जा रहा है। हमने तो पहले भी कहा था, समय से आने वाला है कि लोग जनता है जो इन पार्टियों से सवाल करेंगे। हम सवाल विपक्ष से भी करेंगे। ये आपकी सत्ता आती है तो आप एमएसपी की गारंटी कानून लागू करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे हमारे लिए? सवाल तो किसी से भी किया जा सकता है, सवालों से नहीं डरना चाहिए। सवालों से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सवाल ही ऐसे हैं कि ये भाग खड़े होते हैं। रणजीत चौटाला तो धमकी दे रहा है, माइक से शर्म धमकी दे रहा है और माइक पे धमका रहा है। बताओ, मतलब इनके जो लक्षण है वो हारने वाले नजर। पहले लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि हरियाणा के अंदर भाजपा का सफाया हो चुका है, भाजपा जीतने वाली नहीं है। हम तमाम साथियों से भी निवेदन करेंगे, भाजपा इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये लोकतंत्र का हनन कर रही है, ये लोगों की आजादी समाप्त करना चाहती है। तो भाजपा को हम हराएंगे और 10 तारीख की महापंचायत के अंदर एक बड़ा ऐलान हम करेंगे। तो यदि प्रशासन ने कोई टकराव की स्थिति बनाई तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हम अपनी बात कह सकते हैं। इस आज़ादी के लिए बहुत से देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इस आज़ादी को हर हाल में बरकरार रखेंगे, अपनी बात हम कहेंगे। तो चाहे मुकदमे हो चाहे जेल हो, बात की बात है। अभी तो भाजपा के नेता हमें धमका भी रहे हैं दाएं बाएं तरीके से, वो पर्चों की धमकी दे रहे हैं। तो ये धमकी वाला जो मैटर है उनका, वो कह रहे हैं सरकार हमारी आएगी हम देखेंगे। वो सरकार आएगी नहीं आएगी, पहले ही मान लो लोगों को ऐसे धमका रहे हैं भी सरकार आएगा तो मोदी, ऐसे कह रहे हैं। यदि जनता पक्ष में ही नहीं तो मोदी कैसे आएगा? मोदी को बताए, उपलब्धि बताए अपनी, मोदी ने क्या किया। मोदी 400 का कह रहा भी 400 सीटें आएंगी, और मोदी को पुलवामा की जांच तो मोदी से नहीं हुई, वो तो बताया नहीं वो कहाँ से आया गोला बारूद, उसकी वो जांच नहीं करा पाया। तो लोगों को गुमराह कर रहा है मोदी। चुनाव में किसान संघ की किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर सकते हैं? नहीं, हमने फैसला ये किया है कि जो उम्मीदवार हराएगा, देखो हमारा किसी के साथ तालमेल नहीं है। हमारा मानना है कि वोट से कोई तब्दीली नहीं आती, मगर हमारी मजबूरी इसलिए है कि भाजपा को इसलिए हराना जरूरी है। ना ये बुद्धिजीवियों को छोड़ रही है, ना ये पत्रकारों को छोड़ रही है, ना ये हर आवाज उठाने वाले को ये जेल का रास्ता दिखा रही है। इसलिए भाजपा को हराने के लिए हर दुश्मन के साथ हम हाथ मिलाने के तैयार है, मगर भाजपा को सत्ता से दूर करना समझ लो देश की आजादी बचाने जैसा एक काम है। तो महापंचायत में कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ, बड़े फैसले लेंगे महापंचायत में। अभी तो हम लोकतंत्र के तरीके से सवाल कर रहे हैं। यदि ये टकराव की स्थिति पैदा करेंगे तो इसका जवाब हम बखूबी देंगे। हमने भी तैयारी कर रखी है, क्योंकि आवाज किसी की दबाई नहीं जा सकती। हम तो कहते हैं अभी व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, अभी हर व्यक्ति विरोधी भी हो अपनी बात कह ले। ये हम तो इनको भी कह रहे हैं अपनी बात तो कहो, बात कहने की बजाय ये भाग खड़े होते हैं। जब कोई सवाल करने वाला आता है, ये काले झंडे से डर रहे हैं। मतलब काला झंडा विरोध का प्रतीक है, काली झंडी से डर रहे हैं। मान लो कितने कायर लोग हैं, इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है इनके पास जवाब ही नहीं है। ये तो लोगों को मतलब ये ऐसा वातावरण भी बना रहे हैं, जो कोई ये किसान में हमारा विरोध कर रहे हैं, हमें बोलने नहीं दे रहे। तो बोलने तो सरकार नहीं दे रही लोगों को। यदि कोई बोलता है तो उसे धमकाया जाता है, मुकदमे दर्ज करती है सरकार। तो ये अब जाने वाले हैं, देश की सत्ता बदलेगी, तो बदलाव की लहर है। तो 2019 के अंदर इन्होंने जो पुलवामा का जो घटना हुई, इसमें सैनिक शहीद हुए, उसका फायदा उठा लिया इन्होंने। मगर इस बार है कहीं मोदी वेव नहीं है, कहीं मोदी का नाम नहीं है। तंवर साहब तो मोदी कर रहे हैं, अभी मोदी के नाम से हम जीते हैं। खुद का क्या इनका वजूद है? कितनी पार्टियां बदल गया तंवर साहब, इनकी कोई गारंटी, इनके खुद की गारंटी नहीं है। बोला देश बदलेंगे, सीट नहीं मिली तो पार्टी बदलेंगे। जिस नीति से नेता काम करते हैं, ये सारे व्यापारी हैं, माल कमाने वाले लोग हैं। इनकी तो आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए लोग हैं, लोग मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, लोग शिक्षा की बात करना चाहते हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं की बात करना चाहते हैं, लोग नौजवान रोजगार की बात करना चाहता है।
तो मान लो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए सब लोगों से हम निवेदन करेंगे आप 10 मई को हजारों की संख्या में फतेहाबाद की अनाज मंडी में पहुंचे, जहां संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता भी आएंगे और एक बड़ा निर्णय भी लेंगे। और यदि प्रशासन ने अपना टकराव की स्थिति ना बदली तो हम जवाब देंगे बखूबी। फतेहाबाद से प्रवीण कलावा की रिपोर्ट।